एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। 7 दिनों से चल रहे शिविर का हुआ समापन। बता दें कि विश्व आयुर्वेद परिषद एवं दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में संयुक्त तत्वावधान में आयोजित व्यक्तिगत विकास वर्ग के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा के कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे, विशिष्ट अतिथि विश्व आयुर्वेदिक परिषद के राष्ट्रीय सचिव वैद्य शिवादित्य ठाकुर, महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे, विश्व आयुर्वेदिक परिषद के प्रांत संरक्षक एवं महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य वैद्य प्रजापति त्रिपाठी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी, लखनऊ संस्कृत विश्वविद्यालय के बाल रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष वैद्य DN पांडे, विश्व आयुर्वेदिक परिषद के प्रांत महासचिव एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वैद्य सुधांशु शेखर त्रिपाठी सहित तमाम लोग मंचासीन थे। बता दें कि समारोह का प्रारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया एवं भगवा धन्वंतरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सबसे पहले व्यक्तिगत विकास वर्ग के क्रियान्वयन समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। उसके बाद सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्व आयुर्वेदिक परिषद के प्रांत संरक्षक एवं महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने कहा कि छात्र छात्राओं की 7 दिन की तत्परता आज सफल हो गई। आशा है कि आप इन 7 दिनों का उपयोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए करेंगे। तो देख सकते हैं कि आज जो है दरभंगा के कुलपति पहुंचे हुए हैं और आए सभी अतिथियों को स्वागत किया गया। 7 दिन से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा था जिसका आज समापन हो गया है। डॉक्टर जी प्रकाश शास्त्री, राहुल 7 दिनों तक जी देने को किया है। सब में इन्होंने ही सहयोग किया है। टुनटुन, गौतम, सातों दिन तक छात्राओं की व्यवस्था में 24 अभी जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूं के श्रम का सम्मान करते हैं। गुड़िया, हीरामती, प्रतिदिन के समय पर पहुंचाते थे। ऐसे मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ दयानंद आयुर्वेद कॉलेज में जो है व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण कराया जा रहा है और ये विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हो रहा है। और शीघ्र ही मेरा शुभकामना है कि जैसे विश्व योग दिवस बना उसी तरह से विश्व आयुर्वेद परिषद इसको विश्व आयुर्वेद दिवस भी मनाने की ओर अग्रसर होंगे। और ये हमारे जो नए वैद्य हैं
ये हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार जो है चिकित्सा देने के लिए और स्वास्थ्य वर्धन के लिए समाज में काम करेंगे। और आज की नई शिक्षा नीति भी ये कहती है भारतीय जो परंपरा, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके तहत हमारा आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण, आयुर्वेद हुआ, ज्योतिष हुआ, योग हुआ, वास्तुशास्त्र इत्यादि कई विद्याएं हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा के वो आगे बढ़ें और पूरे समाज को इसको लाभ मिले, उसकी ओर दिशा में ये सब प्रेरित हों। इसके लिए 7 दिवसीय किस तरह का परीक्षण दिया गया था? इसमें सबको व्यक्तित्व विकास के बारे में बताया गया, तरह तरह की बातें, अपने चरित्र को, अपने नैतिकता को रखते हुए कैसे अपने वृत्ति में, अपने व्यवसाय में काम करना चाहिए ताकि समाज की भलाई हो। और जो हमारा उद्देश्य है कि किसी को जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो वो लक्ष्य पूरा करें लोग। कितने जिले के यहाँ पे छात्र छात्राएं आए हैं? यहाँ 4 महाविद्यालय के छात्र आए हुए हैं BMS के, और उनको ये प्रशिक्षण दिया गया है, ऐसा मुझको बताया गया है। और निश्चित ही ये लोग जो है उस दिशा में काम करें। देखिए, बातें हर चीज़ों की कही जाती है, बातों से मतलब नहीं होता। जहाँ काम होता है काम दिख रहा है यहाँ का, और बहुत ही अच्छी प्रगति पर है ये महाविद्यालय। जैसा कि बहुत पहले ये प्रारंभ में 3-4 कमरों से प्रारंभ हुआ था और आज इतना बड़ा भव्य महाविद्यालय चल रहा है और चारों ओर इसकी कीर्ति फैल रही है, तो वो बहुत बड़ी अपने आप में वो संदेश देती है। सर, एक छोटा सा प्रश्न है, आप महाविषय की PG की पढ़ाई होती है क्या, और 2-4 विषय की PG की पढ़ाई के इसमें विश्वविद्यालय में इस समय, अब क्योंकि यह महाविद्यालय अब चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत चला गया है, तो अब हमारे यहाँ से अब जो है ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आगे निश्चित हमारी शुभकामनाएं है कि अवश्य PG की पढ़ाई अभी जैसा आप चाहते हो। देखिए, ये महाविद्यालय दयानंद आयुर्वेद महाविद्यालय के बचपन काल से मैं जुड़ा हूँ और इस तरह से कार्यक्रम बराबर होते रहे हैं। इसके पूर्व प्राचार्य डॉक्टर PP त्रिपाठी गवाह हैं कि जिस संकट से महाविद्यालय गुजरा है, सच्चाई है कि इस राज्य के महत्वपूर्ण लोग इस महाविद्यालय को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया, लेकिन महाचंद्र सिंह और इस महाविद्यालय के प्राचार्य सहित सभी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं बड़ी धैर्य से काम लिया। हम लोग परेशान नहीं हुए और अंत में जीत हुई महाविद्यालय की। प्रतिष्ठा बढ़ी, प्रतिष्ठा घटाने के उद्देश्य से बहुत सारी बात की गई, लेकिन सच्चाई सामने आई और आज पूरी तरह हमारा दयानंद आयुर्वेद कॉलेज राज्य नहीं देश के एक महत्वपूर्ण महाविद्यालय में है। और ठीक कहा है आपने, कहा भी कुलपति जी से भी मैंने चर्चा किया, ये भी प्रसन्न है। ये महाविद्यालय अब सिवान ही नहीं देश के स्तर पर इसकी ख्याति बढ़ी है। निश्चित रूप से हमने प्रयास किया था, PG की पढ़ाई शुरू हुई और फिर महाविद्यालय जौन विषय के लिए फिर तैयारी करेगा, निश्चित रूप से PG की पढ़ाई फिर आरंभ होगी इसमें, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे नए सचिव भी बड़ा ऊर्जावान हैं, लगातार लगे हुए हैं, विद्वान सचिव हैं, वो भी प्रयासरत हैं। हम लोग मिलजुल करके इस महाविद्यालय की ख्याति और ऊपर लाएंगे और देश के स्तर पर ये निश्चित रूप से 1 नंबर का महाविद्यालय होगा। विश्व आयुर्वेद परिषद आयुर्वेद का जो अतीत है कि यह विश्व की प्रथम चिकित्सा पद्धति हो, और पिछले कोरोना काल में संपूर्ण विश्व ने आयुर्वेद की सत्ता को स्वीकारा है। तो विश्व आयुर्वेद परिषद बीज का भाव समझता है और आयुर्वेद के विकास में ये छात्र छात्राएं बीज रूप हैं। तो इन बीज रूप छात्र छात्राओं को उनके जीवन को गढ़ने के लिए, उनके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए हमारा ये 7 दिन का आवासीय व्यक्तित्व विकास वर्ग था, जिसमें केवल आयुर्वेद ही नहीं, उनके जीवन के बहुमुखी विकास के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इन कार्यों को किया है। और आज स्थिति यह है कि हमने छात्रों से पूछा कि बोलो, आप में से कौन कौन यहाँ से घर जाने को तैयार नहीं है, विश्व आयुर्वेद परिषद के कार्य के लिए आप निकल जाएंगे।
अनेक छात्र छात्राओं ने हाथ उठाया। यह उन्होंने तपश्चर्या के रूप में इन 7 दिनों में प्राप्त किया, इसका द्योतक है। तो इन छात्रों को अग्रदूत बनाकर एक योग्य छात्र को योग्य शिक्षक, योग्य चिकित्सक, योग्य अनुसंधानकर्ता, योग्य औषधि निर्माणकर्ता बनाने की हमारी प्रक्रिया का यह प्रारंभिक अभ्यास वर्ग है, यह प्रारंभिक व्यक्तित्व विकास वर्ग है। और इसके माध्यम से भारत सरकार से, बिहार सरकार से आयुर्वेद के विकास के लिए जो जो कार्य किए जा सकते हैं उनका हम मांग करते हैं। और जैसा कि पूर्व में चर्चा आप ही लोगों से किया था कि यह चिकित्सा पद्धति के रूप में जनमानस में जाए, इसीलिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और समाज को बढ़ना पड़ेगा। समाज हमें स्वीकार कर लेगा। जो अब प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तो आयुर्वेद का विकास हो रहा है, हमारा लक्ष्य पूर्ण होने के मार्ग में प्रशस्त हो रहा है, ऐसा हम मानेंगे, जिसके लिए हम सतत क्रियाशील। सबसे पहले आप सभी का आभार। और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में जो आयुर्वेद को आगे लेके बढ़ने का कार्य हो रहा है, इसमें हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई पूर्ण रूपेण सक्षम है। और इसी दिशा में हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। और जिसमें इस कड़ी में आज का यह जो व्यक्तित्व विकास वर्ग पिछले 7 दिन से जो व्यक्तित्व विकास वर्ग रखा गया है, इसमें आज का पूर्णतः सत्र है, जिसमें आज हमारे माननीय कुलपति महोदय, हमारे सचिव, संस्था के सचिव रामानंद पांडे जी, हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद जी, सभी लोग आए हुए हैं। और मैं इस पूर्णता के अवसर पर मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप जिस तरीके से आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु, आप हमारे साथ ऐसे ही साथ देते रहें ताकि आयुर्वेद का विकास हो सके। धन्यवाद।